अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद इकबाल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्राइवेट इनहेरिटेंस को। प्राइवेट इनहेरिटेंस, इससे पहले हम पब्लिक और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे प्राइवेट इनहेरिटेंस। प्राइवेट इनहेरिटेंस में जो बेस क्लास के पब्लिक या प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं वो डिराइव क्लास के प्राइवेट मेंबर बन जाते हैं। एक ही इसमें बात है इम्पॉर्टेंट कि बेस क्लास के जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे वो डिराइव क्लास के प्राइवेट मेंबर बन जाएंगे, और जो बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर होंगे वो डिराइव क्लास में एक्सेसिबल नहीं होंगे, वहाँ तक आपकी बेस क्लास पहुँच ही नहीं सकेगी। आइए ज़रा इसको ग्राफिकली आप इसको देख लें। ये कैसे होगा। इस टेबल में आपको बताया जा रहा है कि बेस क्लास के जो पब्लिक मेंबर है वो ड्राइव क्लास में प्राइवेट है, और बेस क्लास का जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो ड्राइव क्लास में वो भी आपका प्राइवेट है, और जो बेस क्लास का प्राइवेट मेंबर है वो ड्राइव क्लास में एक्सेसिबल नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स ज़रा इसी चीज़ को हम देखते हैं प्रोग्रामिंग के ज़रिए से। यहाँ मैंने कोड इसका करके रखा है, तो मैं यहाँ से इसको वजाहत कर देता हूँ कि इसमें सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई है जो कि हमारी बेस क्लास है। ये बेस क्लास के नाम से ही बनाई है। इसके प्राइवेट एरिया में भी अभी मैंने कुछ नहीं रखा, प्रोटेक्टेड पब्लिक तीनों इसके एरियाज खाली पड़े हैं। दूसरा, उसके बाद ये हमारी बेस ड्राइव क्लास है, इसको मैंने नाम दिया है ड्राइव, और इसके प्राइवेट एरिया में भी कुछ नहीं, पब्लिक एरिया में जाके मैंने एक इसका फंक्शन डिफाइन किया है और उसके हम कोई नाम काम लेना चाहते हैं। तो आइए ज़रा मेन की तरफ चलते हैं। मेन में जाके मैंने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यानी हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें ऑब्जेक्ट के नाम से, और फिर उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से जो हमने डिस्प्ले का नाम से फंक्शन बनाया हुआ है ड्राइव क्लास में उसको हम कॉल कर रहे हैं। तो दिस इज़ आवर कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बेस क्लास में ए के नाम से, और चलते हैं ड्राइव क्लास के अंदर, और वहाँ पे जाके इस वेरिएबल को हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं और फिर इसकी वैल्यू शो करवाते हैं। तो क्या ये हमें इसकी वैल्यू शो करवाता है या नहीं करवाता, यानी ये हमारा वेरिएबल यहाँ एक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आइए ज़रा फ्रेंड्स इसको नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझने के, बड़ी आप समझ लें कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ज़रा इसको देख लेते हैं। हम इसे सेव करते हैं, इसे प्राइवेट इनहेरिट के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम इसको कंपाइल करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम दे रहा है कि जी ये हमारा मसला है। यहाँ पे हमने std उसका नेम स्पेस का नाम नहीं दिया, यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं। इसको दोबारा सेव करके इसको कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे अब हमें एरर आ गया। ये एरर हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम है। यहाँ में वो कह रहा है कि आप जो ए है ये आपका प्राइवेट है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। नोट द पॉइंट फ्रेंड्स, मैंने शुरू से ही कहा था कि जो बेस क्लास के प्राइवेट होंगे मेंबर वो ड्राइव क्लास में एक्सेस ही नहीं हो सकेंगे। अब ये हमारे पास जो ए के नाम से ये वेरिएबल पड़ा हुआ है ये हमारा पड़ा है प्राइवेट एरिया में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं इसको ड्राइव क्लास के अंदर जाके यहाँ पे इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ यानी इसको मैं वैल्यू देना चाहता हूँ और यहाँ इसको मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि ड्राइव क्लास बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकती। ये हम पहले देख चुके हैं। आइए जरा अब हम इस वेरिएबल को ले चलते हैं बेस क्लास के प्रोटेक्टेड एरिया में। तो अब जरा यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है। यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं हमें कोई एरर नहीं आ रहा। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमने पहले ही देखा था कि जो बेस क्लास के प्रोटेक्टेड या पब्लिक एरिया में आ जाएंगे मेंबर वो ड्राइव क्लास में प्राइवेट बन जाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा कि जो किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर होते हैं वो उस क्लास के अंदर ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो उस क्लास से बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकते। दोबारा रिपीट करता हूं कि जो मेंबर प्राइवेट एरिया में आ जाते हैं, जिस क्लास के प्राइवेट एरिया में आ जाते हैं वो उसी क्लास के अंदर ही इस्तेमाल हो सकते हैं, उस क्लास से बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकते।
अब ऐसे है कि ये जो वेरिएबल हमारे पास ए है, ये हम इसको ले गए बेस क्लास के प्रोटेक्टेड एरिया में, तो लिहाजा ये अब इस ड्राइव क्लास के प्राइवेट, या समझ ले कि ये यहाँ पे प्राइवेट एरिया में आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। अब चूंकि ये यहाँ पे आ चुका है तो इसका मतलब है कि हम इसे इसी क्लास के अंदर अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम, ये हमारी क्लास यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे एंड हो रही है, तो अब हमने इस वेरिएबल को यहीं इसी क्लास के अंदर ही इस्तेमाल किया, यानी इसको हमने ए वैल्यू भी दी है इस ए को, और यहाँ पे उसको डिस्प्ले भी करवाया, तो लिहाजा इसके अंदर ये इस्तेमाल किया, तो यहाँ इसको हम बाहर नहीं लेके गए। हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी मैं इस ए को यहाँ से उठाता हूँ और मैं इसको ले जाता हूँ जी यहाँ पे यहाँ पे मैं करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इस ऑब्जेक्ट के जरिए से कॉल करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब जरा इसको देखिएगा, हम इसको अगर सेव करके इसको कंपाइल करते हैं तो ये देखिए अगेन हमें वो कह रहा है कि आपका जो ए है ये यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता। वजह कि ये आपका प्रोटेक्टेड मीन कि यहाँ पे जो बेस क्लास के प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाता है वो ड्राइव क्लास का प्राइवेट बन जाता है। तो जब किसी क्लास का प्राइवेट होता है तो आप उसको क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, यानी हमने यहाँ पे इस वेरिएबल को मेंशन कर दिया मेन फंक्शन में जाके, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। जो प्राइवेट एरिया में आता है वो उसी क्लास के अंदर ही इस्तेमाल हो सकता है। तो लिहाजा फ्रेंड्स ये यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इसे हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप इसको देख लें कि यहाँ पे जब हम इसको मेंशन करेंगे तो फिर अब ये हो सकता है, चूंकि अब हम इसे उसी क्लास के अंदर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सेव करते हैं और कंपाइल करके रन करते हैं तो ये देख लें आपको वो वैल्यू शो कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वेरिएबल एक्सेस हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब रह गया हमारे पास पब्लिक, तो पब्लिक पे चलते हैं जी। हमारे पास अब इस पब्लिक में जाके हम इसको रखते हैं, तो पब्लिक में भी ये वो सेम ही है, चूंकि यहाँ पे भी ये आपका जो पब्लिक में आ जाता है बेस क्लास के वो ड्राइव क्लास का प्रोटेक्टेड बन जाता है, तो लिहाजा अब ये यहाँ पे भी एक्सेस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने पीछे भी देखा। तो लिहाजा ये यहाँ पे भी एक्सेस हो सकता है, प्राइवेट बन जाएगा, यानी जो पब्लिक बेस क्लास के पब्लिक एरिया में आएगा वो ड्राइव क्लास का यहाँ पे प्राइवेट एरिया में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो लिहाजा जब ये प्राइवेट एरिया में आ सकता है तो ये हम इसको एक्सेस कर रहे हैं इसी क्लास के अंदर, तो लिहाजा ये आपका यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तो अगेन फ्रेंड्स अगर मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे जाके एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो फिर भी ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये आपका यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स वो कह रहा है कि ये आपका इनएक्सेसिबल है, ये यहाँ पे आपका एक्सेस नहीं हो सकता। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे आज हमने देखा प्राइवेट इनहेरिटेंस को। प्राइवेट थोड़ा सा रिव्यू कर दूं मैं कि प्राइवेट इनहेरिटेंस में ये होता है कि जब आप बेस क्लास के प्राइवेट एरिया में कोई चीज़ रख देते हैं तो वो आपकी ड्राइव क्लास उसको एक्सेस ही नहीं कर सकती। जब प्रोटेक्टेड एरिया में रखते हैं तो फिर वो उस प्रोटेक्टेड एरिया में जो भी मेंबर होंगे वो ड्राइव क्लास के प्राइवेट मेंबर बन जाएंगे। तो प्राइवेट मेंबर उसी क्लास के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं जिसके वो प्राइवेट मेंबर होते हैं, प्राइवेट क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। तो इसी तरह जब आप पब्लिक एरिया में रखेंगे तो वो भी उसी क्लास के ड्राइव क्लास के प्राइवेट मेंबर बन जाएंगे, तो वो उसी क्लास में एक्सेस हो सकते हैं। जैसे कि हमने फ्रेंड्स इसको करके देखा, तो होप आपको इसकी समझ आई होगी लेक्चर की। फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।